नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे थे दोस्तों, हम अभी मार्गदर्शन मिशन स्कूल महेशपुर में उपस्थित हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चे कितना ही उत्साहपूर्वक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस बार 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं दोस्तों? कि गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था और 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 के पहले मेरा देश अंग्रेजों के चंगुल में था। पहले तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे भारत में कोई भी संविधान नहीं था और यहाँ पर किसी भी संवैधानिक राजनीति पर कोई भी बातें लिखित नहीं थी। लेकिन उस समय फिर 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लिखा गया और लागू हुई। दोस्तों दोस्तों कि बच्चे कितने उत्साहित से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। देख सकते हैं दोस्तों बच्चे कितने जोर शोर से नारे लगा रहे हैं। गणतंत्र दिवस है, भारत का गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। आपको पहले तो हमारा देश जो था वो गुलाम था। बहुत लंबे संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ है और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हमारे देश में शासन चलाने के लिए एक नियम चाहिए जिसको संविधान कहते हैं। संविधान वह नियम कानून है जिसके तहत किसी देश का शासन चलाया जाता है। हमारे नेताओं ने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने काफी सोच विचार विमर्श कर संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को एक गणतांत्रिक देश घोषित किया गया। बाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं और ये पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ सफेद बीच में है और हरा सबसे नीचे है।
केसरिया हमारे बल, शौर्य और त्याग का प्रतीक है, सादा सच्चाई का प्रतीक है, और हरा हमारे समृद्धि का प्रतीक है। और उसके बीच में एक चक्र है जिसको अशोक चक्र कहा जाता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। और वो तीलियां 24 तीलियां इसलिए हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो 24 घंटे हम विकास के चक्र पर चलते रहेंगे। बच्चों, यह एक शिक्षण संस्थान है जहां बच्चे सीखने के लिए आते हैं और पढ़ते लिखते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अनुशासित रहकर एक अच्छी तालीम को आप प्राप्त करें, ताकि आपका भविष्य सुखमय हो। आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। ईमानदारी के बल पर, परिश्रम के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे लॉ का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में जाए हमारे बच्चे सफलता को हासिल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और आप ही कल के भविष्य हैं। आज कल का जो भारत हमारा होगा, यही नौनिहालों से होगा, क्योंकि यही तो कल का मालिक बनेगा, देश का नायक तो यही बनेगा। तो ये लोग इसलिए अपनी भावी के लिए मेहनत आपको करना होगा। अच्छी तालीम जब आप लेंगे, तभी आपका जब बेस और आधार जब बनेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस प्यारे बच्चों, आपसे ये है कि आप मन लगा के पढ़ें, विद्या अध्ययन करें, और जो भी लक्ष्य आप अपने जीवन में बनाए हैं उन्हें हासिल करने का आप भरसक प्रयास करें, और आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Respected coming principals and my teachers, my dear students, all of you are being known about this day, that today our constitutions had prepared by Dr. Bhimrao Ambedkar. He was a creator. He was created by constitutions in India and applied to this date, 26th January 1950. Today we got our independence. Today we are free. But about this constitutions and freedoms, we have to read with constant. We have to free for our lives. We have to improve in our lives. Afterwards, we of all the students have to get a higher jobs for the providence that would be luxurious and prosperity. For it, we have to try day to day by getting enough knowledge per day. If you come to the school per day on the time and read with constant or alert, once you will see that your chance will accompany with you. But all of you have to come to the school per day. Without coming the schools, you can't be for it. All of
you have to try with pursuing the future in the providence. All of you have to try. Good morning everyone, respected principal, teachers and my dear friend. Today we gather to celebrate Republic Day, a moment occasion in our nation history. On 26 January 1950, India became a republic adopting its own constitution. This day a moment occasion in our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.